तो यहाँ तक होने लगो है कि श्री राधा के अकेले चित्र छपने लगे हैं, और या में लोग बात समझे नहीं है कि या में कितना बड़ो प्रीति की कितनी बड़ी हानि हो जाए। अकेली प्रिया को विराजमान करने से कितनी बड़ी हानि हो जाए प्रीति की, प्रेम की हानि है या में और कुछ नहीं है। अपराध आदि की बात तो मैं करूं नहीं कि अपराध लगे कि नहीं लगे, लेकिन सबसे बड़ा अपराध तो यह है कि प्रेम की हानि हो जाए। तो केवल श्री राधा नाम या केवल श्री राधा को पकड़ने की चेष्टा करना या सेवा में केवल श्री राधा को चित्र रखना, ये रसकन की रीति नहीं। सेवक जी ने स्पष्ट रूप से कह दी है कि राधा संग बिना नहीं श्याम और श्याम बिना नहीं राधा नाम। अच्छा, ये भ्रम जहां तक मेरा ख्याल है, ये गोरखपुर से गीता प्रेस से चलो, ये उन लोगों ने चलाए दिया जाए, क्योंकि भाई जी की, हनुमान प्रसाद जी की बड़ी भारी प्रीति ही प्रिया के चरण में, और वो प्रीति को स्वरूप उनने ये उनकी कई पुस्तकें ऐसी निकली कि वहां में पहले श्री राधा को चित्र मुख पृष्ठ के ऊपर, कवर के ऊपर अकेला श्री राधा को चित्र, हम पर तो देखो भी ना, या अभ्यास ही नहीं है श्री राधा को अकेली देखने। और अब एक ऐसी बात हो गई कि लोग बात बिना समझे, बिना सोचे भाई केवल श्री प्रिया के चित्र को छाप रहे हैं, और वहां में बड़े भारी गौरव समझ रहे हो, हम भारी राधा भक्त नारी। कैसे हो सके जो दोनों स्वरूप एक क्षण में भी व्यक्त नहीं हो सके, जिनके लिए सुधा निधि में ये कहिए कि विच्छेदाभासमानात् निमिषतः, एक क्षण के लिए भी जिनको विच्छेद के आभास से, विच्छेद नहीं, विच्छेद माने वियोग, अलग होना, तो विच्छेद को जो आभास है, अर्थात विच्छेद को जो भ्रम पैदा हो जाए कोई समय में, उतने मात्र में चंचत कल्पाग्नि कोटि ज्वलित में भवेद बाह्यम अभ्यंतरंच। प्रज्वलित जो कल्पाग्नि है, सामान्य अग्नि नहीं, वो अग्नि जो अंत में इस ब्रह्मांड को भस्म करेगी, वो अग्नि जिसमें पत्थर और ईंट और ये सब जलेगा, वो अग्नि उत्पन्न हो जाती है दोनों के बीच में, दोनों के हृदयों में। चंचत कल्पाग्नि कोटि, चंचत माने प्रज्वलित, ज्वलित में भवेद बाह्यम अभ्यंतरंच, बाह्य अर्थात उनको बाहरी श्रीअंग, और अभ्यंतरंच अर्थात इन दोनों को मन व अग्नि से जलने लगे विच्छेद के आभास से। और वह प्रिया स्वरूप को हम अकेली विराजमान करना चाहें, जरा अपनी बात सोचो, कुछ इन दोनों की तो बात सोचो, उपासना बनेगी कैसे? इन दोनों के संबंध को देखो, ये तो प्रेम मूर्ति है, एक क्षण में जो वियुक्त नहीं हुआ तो स्वभाव में परिवर्तन नहीं होने पावे। और भाई स्वभाव में परिवर्तन तभी संभव है जब ये श्री वृंदावन भूमिका जो है मन में स्पर्श करने लगे, या के बाद में स्वभाव में परिवर्तन होना अवश्यम भावी है। फिर ये संभव नहीं है कि जो स्वभाव हमारो जन्म से लेके आए हैं या जो बिगड़ गया संसार में बन गया है, वो स्वभाव हमारो ज्यों को त्यों रहवावे, संभव नहीं। श्री वृंदावन की भूमिका यदि स्पर्श करने लगी हृदय में, यदि श्री वृंदावन भाव स्पर्श करने लगो, तो स्वभाव में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और ये तो निश्चित है कि जब लग सहजन बदलई फुरन, जहाँ तहाँ भाव पंथ पावनो कठिन।